नमस्कार दोस्तों। देखिए MPT8 वर्ग 3 का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भिन्न। मान लो कोई संख्या है ये इस प्रकार से, तो ये एक भिन्न हो गई। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर। ये एक प्रकार से भिन्न है। अब देखिए भिन्न के अंदर होती है दशमलव संख्याएं। हम इन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो भिन्न में दशमलव संख्याएं पढ़ेंगे। अब दशमलव संख्याएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव किसे कहते हैं? तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंक ज़्यादा ना हो। जैसे ये 8/5 को हल करेंगे तो 1.6 आएगा। 4/5 को हल करेंगे 0.8 आएगा। यानी कि उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसे दशमलव को हम शांत दशमलव कहेंगे। यानी कि कुल मिला के शेषफल अगर 0 बचे तो वह शांत दशमलव होगी। फिर दूसरी है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव जो है वो दो प्रकार से है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। तो आवर्ती दशमलव में है कि वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद कई अंक आए और परंतु उनकी आवृत्ति बार बार हो रही हो। जैसे 10 में 7 का भाग देंगे 1.42857 फिर 4 2, यानी कि ये जो इतनी इतनी संख्या है ये रिपीट होती है। ऊपर इसके लिए बार लगा देते हैं या फिर इसे डैश डैश कर देते हैं। फिर ये 20/7, तो इसमें भी 1 4 2 8 5 7 के बाद ये 1 4 से फिर इस रिपीट हो जाएगी। यानी इस प्रकार का जो दशमलव होगा वो आवर्ती दशमलव हो जाएगा। दूसरा है अनावर्ती। तो वे संख्याएं जिन्हें हल करने पर हमें अशांत तथा अनावर्ती दशमलव संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे करनी 3, माइनस करनी 3, माइनस करनी 5 आदि। तो ये था दशमलव संख्याएं और उनके प्रकार। अब दूसरा है दशमलव संख्याओं को परिमेय में बदलना। जैसे 7.68 है तो इसको हम 768/100 लिखेंगे। फिर 1.234। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 लिखा। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1। अब ये जितने अंक है उतने नीचे 0 लगाएंगे। देखिए 1 2 3 अंक है तो ये 3 0। तो ये दशमलव को हमने परिमेय में बदल दिया। फिर है आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याओं को परिमेय में बदलना। जैसे 1.333 है तो इसको हम 1.3 बार लिखेंगे। यानी जो अंक बार बार रिपीट होता हो उसके ऊपर बार लगाएंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 सही 3/9। अब इसको कैसे लिखा? देखिए एक जो अंक है रिपीट उसको लिखा, जितने अंक पे रिपीट हो उतने बार नीचे 9 लिखेंगे। फिर आगे इसको हल करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1 सही 1/3। इसको हम 3 एकम 3 और 1 4/3 भी लिख सकते हैं। अगला है 1.6767। तो देखिए यहाँ पे दो अंक रिपीट हो रहे हैं तो 1.67 के ऊपर बार लगा दिया। दोनों अंक के ऊपर बार लगाया क्योंकि ये दोनों अंक रिपीट होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1 फिर 67/2 के ऊपर बार है, यानी इसको 2 बार 9 लिखा। अब इसका गुणा इधर करके इसको जोड़ेंगे तो 99 एकम 99 और इसको जोड़ा तो 166/99। ये 23.1313। तो इसको भी हम परिमेय में बदलेंगे। तो देखिए 23.13 के ऊपर बार, जो 13 है ये बार बार रिपीट हो रहा था तो इसको लिखेंगे 23, ऊपर लिखा 13। दो अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखा। अब देखिए इसका इधर गुणा करेंगे तो 2277 और फिर 13 को जोड़ेंगे तो 2290/99। तो ये हो गई परिमेय संख्या। यानी कि आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या को हमने परिमेय संख्या में बदला है। अब इसके बाद है कि जब दशमलव के तुरंत पश्चात वाले अंक पर बार न हो तो इसको कैसे परिमेय में बदलेंगे? तो देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है 5 3 3 3, यानी कि रिपीट 3 हो रहा है, 5 नहीं हो रहा है। तो देखिए 7.5 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया। अब यहाँ पे ये 7 आगे है तो 7 को लिखा। फिर दशमलव के बाद जो एक अंक है उसको लिखा। उसके बाद जो रिपीट होने वाला अंक है उसको लिखेंगे।
माइनस जो दशमलव के जस्ट बाद अंक है उसको हम माइनस करेंगे, बटे में जितने अंक पे बार होता है उतनी बार 9 और जितना अंक रिपीट होता है उतनी 0। तो इधर देखेंगे 7, 53 में से 5 को घटाया तो 48/90। अगला है 18.9232 यानी कि 18.9 और 2 3 रिपीट होता है, तो इसको 2 3 लिखा। अब यहाँ पे ये 18 लिखा। अब देखिए दशमलव के बाद तुरंत बाद जो एक अंक है उसको लिखा, फिर जो अंक रिपीट है उसको लिखेंगे। ये 923 हो गया। माइनस माइनस किसे करना है, जो दशमलव के तुरंत बाद हो यानी कि 9 को, बटे में जितने अंक के ऊपर बार हो उतनी बार 9 लिखेंगे। तो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 बार 9। अब दशमलव के तुरंत बाद एक अंक है जिस पे बार नहीं है तो एक 0 लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो ये 18, इसमें से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 914/990। फिर है 37.235555। तो देखिए 37.23, जो 5 है वो रिपीट होता है तो उसके ऊपर बार लगाएंगे, बराबर ये देखिए 37। अब जो तुरंत बाद है उसको लिखा और फिर उसके बाद जो रिपीट है वो उसको लिखेंगे। जितने अंक पे बार है उतनी बार 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी 0। इसको हल करेंगे तो ये 37 सही 222/900, यानी कि जो आगे का की संख्या है उसको लिखा, उसके बाद जो रिपीट नहीं है यानी कि दशमलव के तुरंत बाद की जो संख्या है जो रिपीट नहीं है उसको लिखा, फिर जो रिपीट है उसको माइनस, जो रिपीट नहीं है उसको माइनस करना है। जितने अंक पे बार हो उतनी बार 9 और जितने पे बार नहीं हो उतनी 0 लगाते हैं। इसके बाद आता है साधारण भिन्न। तो देखिए जो राशि x बटे वाई के रूप में लिखी जाती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं, जैसे 3/5, 2/7 और 4/9, ये हो गई साधारण भिन्न। ऊपर वाले को अंश, बटे के नीचे वाले को हर कहते हैं। अब है भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना करते समय सभी के हर समान कर लेने चाहिए। जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होता है वह भिन्न भी उतनी ही बड़ी होती है। देखिए यहाँ सभी के हर जो है वो समान है, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा है 8/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है। फिर जो 1/9 है वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ये हो गया सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी। अब अगला है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो यहाँ 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 को हम प्रतिशत में बदलेंगे। तो देखिए 3/4 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 बार, और 3 का 25 में गुणा करा तो ये 75%। उसी प्रकार 2/5 को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो 100 का गुणा करा, 5 से भाग दिया 20 बार, 2 का गुणा 20 में करा तो 40%। अब ये है एक सवाल है सतत भिन्न का, बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए जो सबसे नीचे जो बटे वाली संख्या है इसको हम उल्टा कर देंगे। यानी देखिए 1 - 1/2 है तो इसको हम 2/1 करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 - 1, 1 - 1, फिर 1 - 1 बटे 1 - 2/1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। और ऐसा अगर किसी को ना समझ में आए तो हम इसको बेसिक तरीका भी है कि 2 का गुणा 1 में करा 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाए वापस 1/2 आएगा। फिर ये 1/2 में 2 एकम 2 में से घटाए 1/2, यानी पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलेगी। तो लास्ट में जाके बचेगा 1/2 जो कि आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न पहला है कि 2.47 के ऊपर बार है प्लस 3.53 बार प्लस 0.05 बार, तो इसका जोड़ करना है हमें। तो देखिए इसको सोल्व करते मैंने बताया था कि 2 लिखा, उसके बाद में प्लस लगाया। अब जिसके ऊपर बार है उनको लिखेंगे, जितनी बार बार है यानी कि जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार हम बटे में 9 लिखते हैं। ये 99 लिखा, प्लस ये देखिए 3 है 3 लिखा, फिर प्लस जिसके ऊपर बार है उसको लिखेंगे तो ये 53, जितने अंक के ऊपर बार है उतनी बार बटे में 9
प्लस, अब यहाँ 0 है तो 0, फिर प्लस 0.5 बटे 99। ये इसको हमने अभी हल करा है। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 हो गया 5, 5 और 0 यानी कि 5 हो जाएगा, ये 5 लिखा। प्लस अब ये जो बटे वाली है जिसमें बटे हम 99, इन सभी को जोड़ेंगे तो होगा हमारा 105, और सभी का हर है समान 99, तो एक बार इसको लिख दिया। अब देखिए हम 105 बटे 99 को कैसे लिखेंगे, तो ये 105 बटे 99 को जब हल करेंगे तो 99 एकम 99, यहाँ 6 शेषफल बचेगा बटे में 99, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस, ये तो 5 हो गया, फिर ये प्लस 1, फिर प्लस ये 6 बटे 99, ये 6 बटे 99, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6। अब देखिए कैसे सोल्व करा था हमने, कि जो आगे है उसको जोड़ दिया, फिर जिसके बटे में 99 है, यानी 99 है तो डेफिनेटली 2 अंक के ऊपर बार होगा। कितने अंक के ऊपर? 2 अंक के ऊपर। अब यहाँ एक अंक तो 6 दिया हुआ है, तो इसके आगे भी कोई अंक हो सकता है, पीछे भी अंक हो सकता है। तो देखिए पीछे नहीं होगा, क्योंकि पीछे अगर अंक में 0 लगाएंगे तो संख्या का मान बढ़ जाएगा। अगर आगे 0 लगाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि 0 और 6 के ऊपर क्या होगा? बार होगा, यानी 6.06 के ऊपर बार है, और यही हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न दूसरा है, किसी भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है। तो पहले मानना पड़ेगा कि भिन्न है x बटे वाई। अब इसके अंश और हर में 1 1 जोड़ेंगे तो मान होगा 2/3। जब इसको हल करेंगे देखिए 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 3 एकम 3, फिर इधर 2 का करेंगे तो ये 2y प्लस 2। अब इसको हम संतुलित करेंगे तो देखिए 3x प्लस का 2y इधर आया तो माइनस का ये 2, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। दूसरा है कि इसके हर और अंश में से एक घटाने पे, तो इसी x में से एक घटाएंगे, y में से एक घटाएंगे तो मान होगा 1/2। इसकी भी एक इक्वेशन बनेगी, 2x माइनस का 2, ये y माइनस 1, ये 2x प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का, ये -1 प्लस का 2 इधर जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे। यहाँ x और y का मान या तो हम इसको विलोपन विधि जो भी आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हो। नहीं तो देखिए ऊपर x की वैल्यू है, नीचे y की है, ये भी x की है, y की है, तो हम इनके मान रख के समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लो समीकरण 1 ले लिया हमने, तो अगर मान लो x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, माइनस y का मान 5 लेंगे, 5 दूना 10 ले लेंगे, तो इसको हल करेंगे तो -1, और इधर भी क्या आएगा बराबर से इधर -1, यानी कि दोनों तरफ का आंसर बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, देखिए प्रश्न है 0.002 के ऊपर बार बराबर है। तो देखो सबसे पहले हम इसको x के बराबर मान लेंगे, 0.002 बार हटाएंगे तो डैश डैश, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब इस प्रकार के सवाल में एक तरीका होता है कि अगर एक अंक के ऊपर बार हो तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक के बार हो तो 100 का, 3 अंक पे बार हो तो 1000 का। तो यहाँ 3 अंक के ऊपर बार है तो हम 1000 का गुणा करेंगे। देखिए 1000 1 हो गया। अब 1000 का गुणा हम करेंगे तो 3 जीरो है, 3 अंक है, तो ये 10 के आगे आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। अब देखिए 002 है तो 2 दशमलव के बाद भी 002 तो आएगा, यानी कि चलता जाएगा। अब 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे, यानी 1000 एक्स में से 1 एक्स को माइनस करेंगे, 999 एक्स। अब देखिए दशमलव के बाद की जो डिजिट है वो समान है तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा केवल 2। तो x बराबर 2/999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न है 0.11 बार प्लस 0.22 बार गुणा 3। तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो हम 11 लिखेंगे, जितने अंक पे बार होती बार 9 लिखा, प्लस यहाँ पे 22/99 हो जाएगा गुणा 3। अब हर समान है तो हम एक बार लिखेंगे, 11 और 22 को जोड़ा तो 33 गुणा 3। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो ये 33 बढ़ जाएगा, 33 से 33 कैंसिल, यानी एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।
प्रश्न क्रमांक 5 है कि 3/7, 4/5, 7/9, 1/9, 2 तथा 3/5 का आरोही क्रम क्या है। तो अगला प्रश्न है, इनका आरोही क्रम निकालना है। तो देखिए हम इनमें भाग ही देंगे। इसका एक और तरीका इनका एलसीएम निकाल के भी होता है, दो दो की तुलना करके क्रॉस गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो भाग वाली मेथड है अच्छी है छोटे अंक के लिए। तो 3 में 7 का भाग देंगे तो देखिए यहाँ भाग नहीं जाएगा 0, यहाँ पे 7 का 30 में भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, फिर 7 दूना 14, 6 बचा, 7 आठी 56, 2 से 3 अंक तक भाग देंगे, फिर 4/5 तो यह होगा 0.8, फिर 7/9 तो ये होगा 0.7 63, 7 बचेगा, फिर 7 9 63। अगला है 1/2 तो ये 0.5 हो जाएगा इसका भाग, 1 का ये आया। अब आखिरी 3/5 तो इसका होगा 0.6। अब देखिए आरोही क्रम, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम को एक और नाम से बोलते हैं बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम को घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में यह है कि सबसे छोटी संख्या आगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि क्रम जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा। इसी का विपरीत है घटते क्रम। तो अवरोही क्रम या घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे आगे आती है। तो यहाँ पे देखेंगे आरोही क्रम का पूछा है, यानी कि बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटी संख्या जो है वो सबसे पहले आएगी। तो हमने जो अभी इनका हल करा है उसमें तो सबसे छोटा है, देखो 0.428, 0.8, 0.99, 0.5, 0.6। तो ये जो है ये 5 से भी छोटा है, यानी ये सबसे पहले आएगा। यानी ये था 3/7, तो 3/7 इसमें से जो है वो पहला केवल इन दो ऑप्शन में है, तो ये हमारा पहला और आखिरी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है 0.428 के बाद आता है 0.5, यानी 1/2। तो ये 1/2 आ रहा है, यानी ऑप्शन भी हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 चेक करना है, उसके बाद आपको ऑप्शन से ही आंसर मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6, 1/5 भागित 1/5 का 1/5, फिर बटे में 1/5 का 1/5 भागित 1/5। तो देखिए 1/5 भागित 1/5, इस का मतलब होता है गुणा, यानी 1/5। फिर ये 1/5 का मतलब गुणा, फिर भागित 1/5। तो देखिए 1/5 भागित 1 पहले गुणा होगा, का सॉल्यूशन होगा, तो 5 5 25, यहाँ 1/25 भागित 1/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1/5, ये जो भाग ये गुणा होके ये संख्या पलट जाएगी, तो ये 25। अब यहाँ पे 1/25, यहाँ पे भी ये गुणा होके संख्या पलट जाएगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 5 से भाग देंगे, 5 ऊपर आया, 5 से भाग देंगे तो ये 1/5। अब 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 25, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। 7वां प्रश्न है कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 हो तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों। 8वां प्रश्न है 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो देखिए 36/100 डायरेक्ट भाग देंगे, 2 अंक के बाद ये संख्या आती है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, यानी 0.36 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ 2 प्रकार का दिया है, शांत और अशांत, तो जिसका शेषफल 0 बचे वो होता है शांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए 10 में हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा दशमलव, फिर 0 लगाया, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, यानी कि 3.33 आगे तक चलता जाएगा। तो 3.3 के ऊपर 12, यानी 3 जो अंक है वो रिपीट होता है, तो ये हो गया। अब देखिए ये होता है, मैंने आपको बताया था कि जिसका बार बार आवृत्ति होती हो, आवर्ती अशांत दशमलव। प्रश्न क्रमांक 10 है कि 2.5 को भिन्न में बदलना है। तो देखिए 2.5 है, दशमलव हटाए तो 1/0, 25/10, तो ये 5 से भाग देंगे, 5 5 25, 5 दूना 10, यानी कि 5/2 इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।